हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, ये मेरा ना जन्माष्टमी का जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ थी मेरे माधव के साथ, जैसे भी मैंने मंदिर को सजाया था, जिस तरह की ड्रेस हमने पहनाई थी, वो सारी चीज़ें हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि ये ब्लॉग ना बीच बीच में शॉर्ट वीडियो बनी थी, तो इस वजह से ना पूरा नहीं बन पाया था। तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ जैसा भी है वो ही शेयर कर देती हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैंने पहनाई थी जन्माष्टमी पर मतलब पिंक, लाइट पिंक कलर की ड्रेस। और ये ड्रेस ना बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। गाना देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था आंखों पे कि मतलब इतना लुक देगी ये ड्रेस। तब मैं लाई थी, थोड़ा सा मुझे मतलब कन्फ्यूजन था कि अच्छे भी लगेंगे कि नहीं। लेकिन जब मैंने दोनों को पहनाई, माधव को और बलराम जी को, तो मतलब मेरी तो आंखें देखती देखती रह गई। जो भी आया था, जिसने भी मेरे माधव को देखा था, तो सभी लोग दोस्तों कह रहे थे कि भाई आपने तो बहुत ही अच्छा सुंदर तैयार करें, आपके तो काना बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो मतलब काना तो सुंदर होते ही हैं, लेकिन कुछ होता है ना श्रृंगार, उनका कैसा किया है, किसने किया है, तो वो चीज़ डिपेंड करती है। तो मैंने भी मतलब पूरे मन और भाव के साथ इनको तैयार किया था। मुझे लग रहा था कोई कमी नहीं रह जाए बस उनके लिए, इसलिए मुझे पूरी कोशिश यही थी कि मैं अपने माधव पर पूरा ध्यान दूँ। आज उनका बर्थडे है, तो देख लीजिए, आप देख रहे होंगे पूरा लुक जो है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है। मतलब बिल्कुल मनमोहक, जो भी देख रहा था वो देखता ही रह गया था। सबसे बात ये थी कि मतलब जो ड्रेस में वर्क था वो काफ़ी अच्छा था, और जो गले में उनके जो 2 सेट थे वो काफ़ी मतलब सुंदर आकर्षित लग रहे थे देख कर के। अट्रैक्टिव देख के लग रहा था कि मतलब भगवान ही मेरे पास हैं, बाकी तो सब आँखों का धोखा है। देखो, आप भी देख के ना मतलब शॉक्ड हो गए होंगे कि रियली मैं कोई। और ये मैंने 56 भोग मंगा के रखे हुए हैं, और जो इनका टाइम होगा भोग लगाने का, उस पे मैं ये भोग लगाऊंगी। अभी तो मैं उन्हीं की जितनी भी पिक है मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे मेरे माधव को देख के बताना कि सच में आपको भी जैसे मुझे लग रहे थे काफ़ी सुंदर, तो आपको भी मेरे माधव इतने ही सुंदर दिख रहे थे। तो दोस्तों, आप ना मुझे मतलब कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, और उनको जो श्रृंगार हमने कैसे किया है। अगर हाँ, आपको भी इसी तरह की कोई ड्रेस, पगड़ी, कोई भी चीज़, एवरीथिंग, माधव के बेड, बिस्तर, जो भी चीज़ आपको चाहिए, तो आप मुझे ना मतलब कमेंट कर सकते हैं। आपको वह चीज़ मेरे पास सही रेटों पर, सही चीज़ों पर अवेलेबल मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपके साथ इसी तरह से छोटे मोटे ब्लॉग लाती रहती हूँ, और मुझे ना आप सभी के साथ ब्लॉग शेयर करने काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप इनकी पिक देखते रहिए, और देख के हमें बताइएगा कि हमारा जो मतलब ये ब्लॉग जन्माष्टमी का कैसा था। थोड़ी सी एक चीज़ की बहुत कमी थी, जो मुझे बार बार कमी खल रही थी, वो थे मतलब जो मुझे फूल की रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने पूरी मार्केट में देखे थे, फूल नहीं मिले। तो मुझे इन चीज़ों की बहुत कमी देखने को मिली। और एक कमी थी, हमें था कि हम बर्थडे केक कटवाएंगे, तो हमने मतलब जन्माष्टमी से एक दिन पहले केक की जो मतलब डिमांड है वो करी थी, पर केक पहले ही मार्केट में ख़त्म हो चुके थे। और फिर हमने इनको 56 भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण कराया था। इनका केक हम ऐसे ही चॉकलेट से इनका बर्थडे विश कर लिया था, क्योंकि केक तो था नहीं फिर हमारे पास, लेकिन हाँ चॉकलेट थी, तो चॉकलेट से ये चीज़ें हमने की। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों मंदिर की पूरी तैयारी करने में लगी हुई हैं। इन्हीं ने माधव का श्रृंगार और मंदिर की डेकोरेशन सब इन दोनों ने की है, क्योंकि ये दोनों मेरी बहुत सपोर्ट करती हैं। और बहुत ही ज़्यादा तैयार होने से पहले जो हमारे माधव थे, उनकी जो ड्रेस थी, उनका जो लुक था, ये था उन्होंने कॉटन के हल्के कपड़े पहने हुए थे। और इनमें भी वैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फुल जो लुक आता है वह श्रृंगार करने से ही आता है। पहले तो मैं सोचती थी इनको इतना ज़्यादा हैवी श्रृंगार करेंगे तो इनको गर्मी लगेगी, चुभेगी, लेकिन मेरे कान्हा तो श्रृंगार से ही 4 चाँद लगते हैं। जब उनको फुल श्रृंगार में देखती हूँ तो मैं देखती रह जाती हूँ।
देखो इन्होंने तैयार करने के बाद जो लुक दिया था वो आप सभी के सामने है। तो देखिए अब आपने इनका फाइनल लुक देख लिया, और जो हमने घर में खाने बनाए थे वो देखिए पूड़ी थी, रायता, खीर और आलू गोभी की सब्ज़ी, और ये सलाद काटी हुई थी। माधव का भोग लगाया था हमने इन चीज़ों से। 56 भोग तो हमने मंगाए थे, लेकिन हमारा ये होता है कि जो भी चीज़ हमारे घर में बाहर से आती है या घर पे बनती है तब तक किसी के मतलब हाथ भी नहीं लगाते हैं, गले में भी नहीं उतरती, तब तक हम माधव को इन सब चीज़ों को खिला नहीं देते, क्योंकि हमारा ऐसा लगता है कि हमसे कुछ छूट सा रहा है। इसलिए हम सबसे इम्पोर्टेंट यही समझते हैं। और आप भी अगर अपने घर में ठाकुर जी रखते हैं और ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप भी उनके साथ छोटी से छोटी खुशी, छोटे से छोटा दुख, छोटी से छोटी खाने की चीज़ें, सभी चीज़ें मतलब उनके साथ शेयर करें, क्योंकि उनके सिवा कोई और नहीं होता है जो हमारी बातों को सुनता है, पढ़ता है, देखता है। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी। और देखिए ये हमने जो झूला है ये घर की खुद बनाई थी, और ये झूला बहुत ही अच्छी बनी थी। इसमें देख के मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये हम घर पे बना सकते हैं, और इतनी प्यारी झूला लग रही थी। और उसमें बैठे हुए कान्हा जब झूल रहे थे तो ऐसे लगता था कि यहाँ से मैं हटूँ ही नहीं और बस इनको ही निहारती रहूँ। ठाकुर जी की सेवा में बस भाव होना चाहिए, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो। देखो कितनी प्यारी झूला लग रही है, लग रहा नहीं है कि ये हमने घर पे बनाई है। तो अब आप देख रहे हैं मंदिर पूरा सज चुका है और माधव मेरे पूरे तैयार हो चुके हैं। जो ये खाली जगह देख रहे हैं, अगर हमारे पास ओरिजिनल फूल होते तो यहाँ पे मैं थोड़े फूल लगा लेती, और फूल से जो है काफ़ी सुंदर लुक देखने को मिलता है आप सभी को। तो चलो कोई बात नहीं, किसी न किसी चीज़ की कमी तो रह ही जाती है। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये झूला में झूल रहे हैं। वो कहते हैं ना, जब अगर मन में भाव हो तो घर में ही मथुरा वृंदावन हो जाते हैं। तो मेरा भी वही हाल था। हाँ, सब लोग मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हमने तो घर पे ही अपने माधव को मथुरा वृंदावन बना दिया था। और ये झूला पे बैठे हुए हैं, और अब इनका झूला पे ही टाइम हो चुका है भोग लगाने का, क्योंकि जो भी टाइम था भोग का सही एग्ज़िट हमने उसी में 56 भोग लगाए थे। तो अब देखेंगे ये दोनों तैयार हैं और हमारा टाइम भी हो चुका है इनका भोग लगाने का। तो आज हम लगाने वाले हैं 56 भोग माधव को। और एक चीज़ और बता दूं आप सभी को, आप 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? 56 भोग इसलिए लगाए जाते हैं कि जब गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों के लिए कृष्ण भगवान ने उंगली पर उठा रखा था,
तो तब वो बिना खाना खाए पिए उसी को उठाए रखे थे। लेकिन जब 8वें दिन घर आए थे तो मैया यशोदा ने उनको एक एक दिन का गिन गिन के 8 दिन का टोटल भोग बनाया था, मतलब 56 तरीके का खाना बनाया था। तो इसीलिए उनको 56 भोग लगाए जाते हैं, क्योंकि 7 8 टू 56 होते हैं 8 दिन। तो ये देखिए मैंने बर्थडे गिफ्ट में इनको चंदा सूरज बनवाए थे, आप देख रहे होंगे। और बलराम जी को ये ओम बनवाया था काले धागे में, ताकि इनको नज़र ना लगे। जो हमारी तरफ से बर्थडे गिफ्ट था वो यही था। और ये देखिए अब हमारे जो 56 भोग हैं वो लग चुके हैं। 56 भोग में सभी चीज़ें थी, लेके फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और नमकीन और चॉकलेट्स और स्वीट्स, सभी चीज़ों से उनका हमने भोग लगाया था। मेरा काफ़ी टाइम से इच्छा था, मैं थोड़ी बहुत ही भोग लगा के हर बार जन्माष्टमी मना लिया करती थी। लेकिन कुछ इच्छा ऐसी होती है जो मतलब लगता है कि आज इनको कर ही देना चाहिए पूरा। तो मैंने ये जन्माष्टमी पर कुछ इसीलिए स्पेशल बनाया था कि आज मुझे अपने कान्हा का 56 भोग बनाना है और 56 भोग ही लगाना है। तो इसलिए हमने इनको कितना प्यारा है सिंगार कि तेरी नजर दम उतार, कितना प्यारा। मैंने बहुत सारी रील्स बनाई इनकी। मेरी इंस्टा आईडी है खुशी राजपूत के नाम से 3876। अगर आपको मेरी इंस्टा आईडी पे जाना है और इनकी रील्स देखनी है तो आपको वहाँ इनकी अच्छी अच्छी ड्रेस और अच्छे अच्छे सॉन्ग के साथ अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिलेंगी। तो देखिए भगवान जी बहुत ही प्यारे एक झूला में झूल रहे हैं, आराम से बैठे हैं और भोग लग चुका है। और जन्माष्टमी का ब्लॉग कुछ इस तरह का था हमारा। और आप सभी हमारे ब्लॉग को देखने के बाद लाइक करें, कमेंट करें, और ब्लॉग कैसा लगता है की बात करिए। पर्दा भी ना हटो, छोड़ा के 10 कर दो ना, होश भी ना आएगा। तुम्हारी होगी, खत्म करो 1 मिनट के बारे में चलने दो। तो ऐसे तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अब इंतज़ार रह जाता है चाँद देखने का। तो चाँद हमारे यहाँ पे निकला था एग्जिट 12 बजे, और 12 बजे हमने चाँद को अर्घ दे करके जन्माष्टमी कुछ इस तरह से मनाई। और